बड़े बड़े दरख्तों में जब दीमक लगती है तो वो पहले अंदर से सड़ते हैं और आखिर में खत्म हो जाते हैं। अगर दरख्तों को बचाना है तो दीमक का सही वक्त पर इलाज करना जरूरी होता है। एक वक्त दुनिया में राज करने वाले मजबूत देश ब्रिटेन में कट्टरता की दीमक लग चुकी है और अब दंगों में झुलस रहे ब्रिटेन में अंग्रेज इसके इलाज में जुट गए। दंगों की आग से ब्रिटेन के कई शहर झुलस गए, लेकिन आखिर ब्रिटेन में दंगों की शुरुआत हुई कैसे? ब्रिटेन के अलावा बांग्लादेश में भी दंगों का सीजन चल रहा है। बांग्लादेश में एक बार फिर से कट्टरपंथियों ने फसाद शुरू कर दिया। तो चलिए बताते हैं कि 8,000 किलोमीटर की दूरी पर बसे देशों में क्या दंगे की वजह एक ही है। जलते ब्रिटेन की तस्वीरों को देखकर दुनिया हैरान और परेशान है। ब्रिटेन में बसना लोगों का सपना हुआ करता था, लेकिन ब्रिटेन को ड्रीम सिटीज अब दंगा सिटीज बन गई है। कुछ कट्टरपंथी जमातों की वजह से ताकतवर ब्रिटेन की प्रतिष्ठा खाक में मिल गई है। एक नहीं दो नहीं बल्कि ब्रिटेन के कई शहरों में दंगों की आग लगी हुई है। राजधानी लंदन से लेकर टेक्सटाइल कैपिटल मैनचेस्टर को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। जिस लिवरपूल को आप फुटबॉल क्लब टीम से जानते हैं और जिस लीड्स में क्रिकेट मैच होते हैं, दोनों ही जगहों पर फिलहाल दंगों का खेला खेला जा रहा है। एक नहीं दो नहीं, कमोबेश ब्रिटेन के शहर शहर में तस्वीर एक जैसी। लिवरपूल में हिंसा का तांडव रात में भी थम नहीं रहा और भारी भीड़ देर रात भी हिंसक प्रदर्शनों को अंजाम दे रही। भीड़ पुलिस पर बम गोले बरसा रही और सुरक्षा बलों का दस्ता अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर है। ब्रिटेन की तस्वीर को देखकर आपको लगेगा मानो दुनिया का कोई सुपर पावर नहीं बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। यही ब्रिटेन एक जमाने में दुनिया के सबसे बड़े इलाके पर हुकूमत करता था। उस समय पूरी दुनिया में इनका डर और दबदबा था, लेकिन आज ये अंग्रेज अपने ही देश में मौजूद कट्टरपंथियों से डरे और घबराए हुए हैं। ब्रिटेन के कार्डिफ में दंगाइयों ने सड़कों पर मौजूद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। महंगी महंगी कार धधक धधक कर जल रही थी, वो भी एक नहीं दो नहीं कई कारों में आग लगाई गई। और जो अपनी कार को यहां से बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ उनकी कार की बोनेट पर चढ़ जाती है और कार पर लात घूंसे चलाकर शीशों को तोड़ने लगती है। ब्रिटेन के हुल में ऐसा हाल एक नहीं कई दुकानों का किया गया। कुछ दिन पहले तक जहां बाजार गुलजार थे, वहां धुएं का गुबार आसमान में तैर रहा है। कहीं दुकानें जली हुई नजर आ रही हैं तो कहीं गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी है। दुनिया में लॉ ऑर्डर की मिसाल माना जाने वाला ब्रिटेन आज दंगों की आग में जल रहा है। वहीं ब्रिटेन की मशहूर पुलिस दंगाइयों के सामने बेबस है। पूरी कोशिश के बाद भी इलाके कई तरह के हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसा लग रहा है मानो ये आग अभी भी कुछ शहरों तक सीमित है, लेकिन जल्द ही पूरे ब्रिटेन को अपनी चपेट में ले लेगी। ब्रिटेन की सरकारें भारत और दूसरे देश को सांप्रदायिक मामलों में ज्ञान दिया करती थी। आज उसी ब्रिटेन में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। ब्रिटेन के मूल निवासी अब कट्टरपंथियों से इतने परेशान हैं कि उन्हें ब्रिटेन से बाहर भेजने के लिए सड़कों पर उतर गए। बाकायदा रैलियां निकाली जा रही हैं, इसमें इस्लाम विरोधी नारे लग रहे हैं। ब्रिटेन की सड़कों पर जहां एक तरफ अल्लाह अकबर की नारेबाजी हो रही है तो दूसरी तरफ से गो बैक पाकी के नारे बुलंद हो रहे हैं। कहते हैं कि जब तक अपनी गाड़ी अपनी एड़ियों में बिवई नहीं फटती तब तक इसके दर्द का एहसास नहीं हो सकता। अब जब ब्रिटेन दंगे की आग में जल रहा है तो उसे अभिव्यक्ति और दंगे के बीच का अंतर भी साफ समझ में आ रहा है। ब्रिटेन में मुसलमानों और प्रवासियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा अभी भी जारी है। पुलिस इस हिंसा को काबू करने के लिए अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब अभी तक यह शांत नहीं हो पाया। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने चरमपंथी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने हिंसा रोकने की इस कार्रवाई को सरकार का पूरा समर्थन मिलने का दावा किया। उपद्रवियों ने शनिवार को लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, लीड्स, ब्लैकपूल, बेलफास्ट, नॉटिंघम और मैनचेस्टर में पथराव किया और जलते हुए फटाके फेंके। उस होटल की खिड़कियां तक तोड़ दी गई जहां देश में शरण चाहने वाले ठहरे हुए थे। साथ ही दुकानों पर हमला किया और आग लगा दी गई। भीड़ और पुलिस के बीच कई झड़पें हुई। ब्रिटेन की गृह मंत्री येवेट कपूर ने भीड़ को चेतावनी दी कि वे इस तरह के आपराधिक अव्यवस्था और हिंसा की कीमत चुकाएंगे। हालांकि काबू में न आते दिख रहे पीएम केयर स्टारमर ने मंत्रियों की हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई है। बैठक के बाद पीएमओ की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि चरमपंथी पुलिस अधिकारियों पर हमले कर रहे हैं, स्थानीय व्यवस्थाओं को बाधित कर रहे हैं और समुदायों को डराकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहाना करके हिंसक अव्यवस्था फैलाई जा रही है। ये दो बहुत अलग चीजें हैं जिन्हें एक साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। उसे दोहराया कि सरकार सड़कों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस का पूरा समर्थन करती है। वहीं ब्रिटेन में मुस्लिम विरोधी घटनाओं पर नजर रखने वाले समूह ने दावा किया है कि मुसलमानों द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करने की खबरों में वृद्धि हुई है और कई लोग स्थानीय मस्जिदों में जाने से भी डर रहे हैं। ब्रिटेन की पुलिस मंत्री डायना जॉनसन ने कहा कि लोग खास तौर पर अपनी त्वचा के रंग की वजह से डरे हुए और यह सही नहीं हो सकता। यह ऐसी चीज है जिससे निपटने के लिए यह सरकार हर संभव कदम उठाएगी। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के न्याय मंत्रालय के अधिकारी न्यायपालिका के साथ साथ पुलिस प्रमुखों और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस सीपीएस के साथ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट अदालतों को अधिक समय तक खुला रखा जाए ताकि दंगा संबंधी अपराधों के लिए हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि के मामले में तेजी से कार्रवाई की जा सके। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ब्रिटेन में यह बवाल शुरू क्यों हुआ। दरअसल ब्रिटेन के साउथपोर्ट में 3 बच्चियों की हत्या के बाद अप्रवासियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ। साउथपोर्ट स्थित डांस वर्कशॉप में एक सिरफिरे चाकूबाज ने 3 बच्चियों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। आरोपी रुदा कुबाना पर इन 3 बच्चियों की हत्या का आरोप लगा। 9 वर्षीय एलिस डिसिल्वा, 7 वर्षीय एलसी डॉट और 6 वर्षीय बेबे किंग की हत्या के लिए हत्या का आरोप। इसके अलावा उस पर हत्या के प्रयास के 10 मामले भी दर्ज हैं। ब्रिटेन में 3 छोटी बच्चियों के मौत के बाद एक अफवाह ने हिंसा की आग में पेट्रोल डाल दिया। वहां सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि संदिग्ध चाकूबाज आरोपी एक मुस्लिम युवक है। इसके बाद ब्रिटेन में स्थानीय अंग्रेज और अप्रवासी इस्लामिक कट्टरपंथियों के बीच झड़प शुरू हो गई। इसके बाद अप्रवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, जो हिंसक रूप ले चुके हैं। पुलिस ने देश भर में मस्जिदों को अपनी सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी और पुलिस ने अतिरिक्त अधिकारियों के साथ अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है तो प्रदर्शनकारियों की भीड़ बेखौफ होकर पुलिस पर ही जूते और सामान फेंक रही है। प्रदर्शनकारियों की एक ही जिद है कि प्रवासी और शरणार्थी मुस्लिमों को देश से बाहर किया जाए और इस मुहिम में बस बहुत हो गया, हमारे बच्चों को बचाओ और नावों को रोको जैसे नारे बुलंद हैं। यानी ब्रिटेन में खाई अब दोनों धर्मों के बीच बहुत बढ़ चुकी है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर भी ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। तो जवाब में प्रवासी और शरणार्थी मुस्लिम भी सड़क पर उतर चुके। चेहरे पर मास्क के साथ ब्रिटेन की सड़कों पर अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हैं। तो कई मुस्लिम प्रदर्शनकारी हाथों में हथियार लेकर सड़कों पर खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं और जहां इनका सामना ब्रिटिश मूल के प्रदर्शनकारियों से हो रहा है, वहां ये उन्हें हथौड़े और कुल्हाड़ी के खौफ से दौड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। ब्रिटेन की आबादी में फिलहाल 6.5% मुस्लिम आबादी, जो पिछले 10 साल के मुकाबले 2% ज्यादा बढ़ी है। यूरोपीय देश में पहले से ही मुस्लिम आबादी बढ़ी और अब फ्रांस की तरह ही ब्रिटेन में भी मुस्लिम समुदाय और मूल निवासियों के बीच तनाव बढ़ गया है। ब्रिटेन में फिलहाल लेबर पार्टी सत्ता में है, जिसकी नीतियां शरणार्थियों को लेकर उदारवादी हैं। लिहाजा ब्रिटेन में शरणार्थियों की संख्या में और इजाफा हो सकता है और दक्षिणपंथी ब्रिटिश लोगों के साथ तकरार और बढ़ सकती है। वहीं ब्रिटेन के बाद बांग्लादेश में भी दंगों का सीजन चल रहा है। बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शन में अब तक 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं और बांग्लादेश में सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है, लेकिन हालात बहुत चिंताजनक दिख रहे हैं। चंद दिनों की शांति के बाद बांग्लादेश एक बार फिर सुलग उठा है और सड़कों पर तनाव है। लगातार पुलिस और पब्लिक में टकराव हो रहा है। ये वही बांग्लादेश है जहां पिछले कई दिनों से आरक्षण की ऐसी आग भड़की है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही। पड़ोसी मुल्क में शहर दर शहर यही हाल है। कहीं पत्थरबाजी, कहीं आगजनी, कहीं विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। बांग्लादेश में बड़ी मुश्किल से हिंसा थमी और तनाव कम हुआ है, लेकिन शुक्रवार को बांग्लादेश में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू किया। शनिवार होते होते हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
रविवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों में झड़प हो गई। प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस भी मौके पर तैनात थी, लिहाजा प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर टकराव भी हुआ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों पर वहां की पुलिस ने आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड्स दागे। पुलिस और आंदोलन करने वालों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। ऐसा लगा मानो ढाका एक युद्ध का मैदान बन गया हो। आपको बता दें कि बांग्लादेश में दोबारा हुए संग्राम में प्रदर्शनकारी उन छात्रों की रिहाई की मांग पर अड़े हुए जिन्हें आरक्षण की मांग को लेकर हुई हिंसा में गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के लिए सरकार ने विरोध करने वाले नेताओं की रिहाई का फरमान सुनाया था, लेकिन सरकार का यह फैसला जनता के गुस्से को शांत करने में विफल रहा। अब आइए जानते हैं बांग्लादेश में क्यों हो रहा है प्रदर्शन। पिछले महीने छात्रों के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत सरकारी नौकरियों में के लिए कोटा को खत्म करने की मांग के साथ हुई थी। बांग्लादेश में पिछले दिनों सिविल सेवा नौकरी कोटा के खिलाफ छात्र रैलियों ने पिछले महीने तबाही मचाई। हिंसा के बाद सामने आए आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 206 लोग मारे गए। साथ ही ये हिंसा प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल की सबसे खराब घटनाओं में से एक थी और उनकी सरकार के सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने घरेलू स्तर पर व्यापक नफरत को पैदा किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना भी हुई। अब बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करने वाले 6 बड़े नेताओं को रिहा करने के एक दिन बाद ही इन्हीं नेताओं ने लोगों से दोबारा सड़कों पर आने की अपील की। शेख हसीना ने इस अपील को तख्ता पलट की साजिश करार दिया है। बांग्लादेश में आज 5 अगस्त बड़ी हिंसा की आशंका है। वहां प्रदर्शनकारियों को सीधे ढाका पहुंचने की कॉल की गई है, यानी सोमवार को ढाका सहित पूरे बांग्लादेश में और खून खराबा होने की आशंका है। फिलहाल दंगों के वायरस ने ब्रिटेन और बांग्लादेश दोनों को इन्फेक्ट कर दिया है और आशंका है कि कट्टरपंथी ब्रिटेन और बांग्लादेश दोनों को सुलगा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।